कार्तिक, कार्तिक ये सूट कैसा है? और तुझे पता है ये साड़ी मैंने माँ के लिए ली है। और ये सूट ये मैंने अपनी बहन आकांक्षा के लिए लिया है। अबे कस्टमर से कपड़े ऐसे कैसे ले लेगा तू? कार्तिक सिर्फ 1-2 दिन की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा। तो समझ में नहीं आ रहा तेरे? कार्तिक प्लीज यार। कोट उतार, कोट उतार। साहब मैंने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो कपड़े ले गया। अरुण, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर किसी को पता चल गया तो? अरे माँ तुम सवाल जवाब बहुत करती हो, मेरी फिटिंग चेक करो। मैं देखती हूँ। तुझे मना किया था ना, मैंने मना किया था ना कि कपड़े मत लेके आना, फिर भी ले आया तू। मेरी बात सुन कार्तिक। कपड़े उतार, ये उतार, सूट उतारिए। आप लोग खड़े हो क्या? कपड़े वापस करो ये जल्दी। कपड़े समझ में नहीं आ रहा, वापस कर। वीरा, क्या है? क्यों गला फाड़ रही है? क्यों आया था अरुण यहाँ? अरे चाहती क्या है आप मेरे बेटे से? जाकर अपने बेटे अरुण से पूछ। आप जैसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए था। काम धाम कुछ करती नहीं, महारानी समझती अपने आप को। मुझे देख, मुझे मेहनत करती हूँ, फैक्ट्री चलाती हूँ, समझी? 2 कमरे के कारखाने पर इतना घमंड अच्छा नहीं है वीना। वक्त बदलते ना देर नहीं लगती। इतनी ही अकल है तुझे तो जाकर अपने बेटे को समझा। अरे गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और बदले भी क्यों नहीं? क्योंकि माँ पर जो गया है। कम से कम मेरे पास बेटा तो है जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, आपकी तरह नहीं कि किसी और के बेटे को बेटा बेटा छोड़ो, छोड़ो। बदतमीज औरत। कारखाना है तो क्या, अपने को क्या समझती है? बट माँ ये सब क्या चल रहा है? और ये चिट्ठी में क्या है? दिखा। कुछ नहीं, तेरे काम की चीज नहीं है, छोड़ दे। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है इसमें। अपनी माँ से बातें छुपाएगा। क्यों गया था उस वीना? क्या रोटी दो ना। अकाउंट में पैसे नहीं है, घर में फर्नीचर नहीं है, छुपाने के लिए तो राज भरे पड़े हैं इस घर में। जीने के लिए ना कुछ राज जरूरी होते हैं। बस तुम दोनों को यहाँ से बाहर भेज दूं, मेरा काम हो जाएगा। जो करना है कीजिए। परसों बीना आंटी के यहाँ दावत है, हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और मैं भी जाऊँ। तू कहीं नहीं जाएगी, मैंने बोल दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? सरला जी, सरला जी, मैं चौहान। साहब मैं प्रदीप चौहान हूँ। मैंने ही आप लोगों को फ़ोन किया था। ये इस घर का मकान मालिक हूँ साहब। बहुत बड़ा हादसा हो गया साहब। सर बॉडीज को देखकर लगता है कि उनको किसी ने एसिड से जलाया होगा। सर एक और बॉडी है। सर टोटल 4 बॉडीज है, 2 आदमी और 2 औरत की। चारों पर एसिड डाला गया है।
काफी भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला है। इससे में किसी को एसिड डाल के मार डालना या तो बहुत डेयरिंग की बात है या फिर प्लानिंग की। घर में कोई जबरदस्ती घुसा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुजरिम इस परिवार को अच्छी तरह से जानता था। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप चौहान। कौन कौन रहता था यहाँ पे? जी यहाँ पर सरला और उसके 2 बच्चे। 3 लोग, अंदर 4 लाशें हैं। चौथा आदमी कौन है? उसको तो मैं नहीं जानता। इस परिवार की किसी के साथ दुश्मनी या फिर आपसी रंजिश? नहीं साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ठीक है, जाइए। फॉरेंसिक वाले को बुला लो, चारों बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। ये पुलिस हमारे घर भी आएगी। मैं जितना समझाऊं, जैसे समझाऊं वैसे करना। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। चलो। सर कल उस इलाके के कारखाने में फंक्शन था। ज्यादातर लोग शाम को 5 से 8 बजे तक वहीं थे, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि खूनी इसी मोहल्ले का हो। लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले सरला का वीणा जायसवाल के साथ मारपीट हुई थी। वीणा जायसवाल कौन? सर वही जिसकी फैक्ट्री में फंक्शन था। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? सरला के बेटे अरुण को लेकर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वीणा ने फंक्शन के आड़ में ये कांड कर दिया हो सकता है, लेकिन अगर वीणा का झगड़ा सिर्फ सरला के साथ था तो फिर उसने पूरे परिवार को क्यों मार डाला? या फिर यह हो सकता है कि खूनी किसी एक को मारने आया था या फिर उसकी पूरे परिवार के साथ दुश्मनी थी। फिर भी सवाल तो बचता ही है ना, ये चौथा आदमी कौन है? एक काम करो, शहर के सारे थानों में खबर कर दो और पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट आया है क्या। और हाँ, इस एसिड की लैब टेस्ट करवाओ, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एसिड किसी को आसानी से नहीं मिलता है। जी सर। तक ये भी पता करते हैं कि इस वीणा को सरला के बेटे के साथ क्या दिक्कत थी। तो आप लोगों को लगता है सरला के परिवार को मैंने मरवाया है? एक आसान सा सवाल है वीणा जी, ऐसा क्या स्पेशल हुआ था कि उस दिन आपने पार्टी में इतने सारे लोगों को धूमधाम से दावत दी? सर मेरी फैक्ट्री को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले इसी मोहल्ले के लोग हैं। अब उनके साथ इतनी बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करना भी जुर्म हो गया। हाथापाई करना जुर्म है। हमें पता चला है कि मौत से 2 दिन पहले आपका सरला के साथ झगड़ा हुआ था। सर वो खुद लड़ने आई थी, ना जाने क्या चाहती थी मुझसे। अरुण, सरला के बेटे अरुण को लेकर झगड़ा हुआ था ना? इंस्पेक्टर साहब, सरला अपनी दुनिया में रहती थी, मेरा उसके साथ और उसके परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस मर्डर से किसका क्या लेना देना है ये हम पता लगा के ही रहेंगे। विक्रम, इसके चेहरे को देखकर ही पता लग रहा है कि कुछ छुपा रही है। सर मैंने बाकी के पुलिस स्टेशन में भी चेक किया, कहीं कोई मिसिंग एफआईआर तक नहीं हुई है। ये चौथा आदमी पहेली बना हुआ है, बाकी सारे लोगों के चेहरे तो पहचान में आ रहे हैं। सर मुझे लगता है उस चौथे आदमी के चेहरे पर जानबूझकर ज्यादा एसिड डाला गया ताकि उसका चेहरा कोई पहचान ना सके। हाँ, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। उससे पहले एक काम करो, इस अरुण के बारे में पता करो, कहाँ काम करता था, कॉल रिकॉर्ड्स, दोस्त, गर्लफ्रेंड, सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। जी सर। ये सारे कार्टून्स की काउंटिंग करके एक लिस्ट बना के मुझे दो। वीणा आंटी, अरे अरुण तू? कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, आपकी फैक्ट्री में कुछ काम मिल सकता है मुझे? काम? मेरी फैक्ट्री में? मैं कोई भी काम कर लूंगा। अरुण मेरी फैक्ट्री में तो काम नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें अपने भांजे कार्तिक की लॉन्ड्री पर लगवा देती हूँ, वहाँ काम करोगे? चलेगा। ठीक है, मैं कार्तिक को फोन करती हूँ। हाँ भाई। अंकल वो टीना को बुलाओ ना, बुलाओ ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। टीना मेरी बात तो सुन ले एक बार। देख तू जैसा सोच रही है ना वैसा बोल नहीं दिया है। ना, जा यहाँ से। अरे मैं कैसे यकीन दिलाऊं तेरे को? देख देख तू जैसा सोच रही है मैं वैसा नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन टीना। लॉन्ड्री। जी सर। अरुण यहाँ पे काम करता था? जी जिस रात अरुण का मर्डर हुआ कहाँ था तू? साहब मेरी मासी की फैक्ट्री में दावत थी कुछ लोगों की, तो वहाँ पे इंतजाम कर रहा था साहब। फैक्ट्री में लोगों ने बताया कि 9 बजे तो निकला था और 1-1.5 घंटे बाद वापस आया। जी। अरुण के साथ झगड़ा था तेरा? झगड़ा साहब उसकी हरकत ही ऐसी थी। मतलब? एक तो मासी के कहने पे उसको काम पे रखा। शुरू में तो ठीक था साहब, लेकिन बाद में फिर अपने रंग दिखाने लगा तो निकाल दिया साहब। कार्तिक, कार्तिक ये सूट कैसा है?
और तुझे पता है ये साड़ी मैंने माँ के लिए ली है। और ये सूट ये मैंने अपनी बहन आकांक्षा के लिए लिया है। अबे कस्टमर से कपड़े ऐसे कैसे ले लेगा तू? कार्तिक, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा। तो समझ में नहीं आ रहा तेरे? कार्तिक प्लीज यार। कोट उतार, कोट उतार। साहब मैंने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो कपड़े ले गया। अरुण, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर किसी को पता चल गया तो? अरे माँ, तुम सवाल जवाब बहुत करती हो, मेरी फिटिंग चेक करो। हाँ, मैं देखती हूँ। तुझे मना किया था ना मैंने, मना किया था ना कि कपड़े मत लेके आना, फिर भी ले आया तू। मेरी बात सुन कार्तिक। कपड़े उतार, ये उतार, सूट उतारिए। आप लोग खड़े हो क्या? कपड़े वापस करो ये जल्दी। कपड़े समझ में नहीं आ रहा, वापस कर। इतने महंगे कपड़े क्यों चाहिए थे अरुण को? पता नहीं साहब, कभी पूछा नहीं मैंने उससे। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कुछ महीनों से जिगरी दोस्त थे तुम लोग, दिन भर साथ में घूमते थे। कुछ आइडिया है उसका मर्डर कौन कर सकता? साहब कोई जिगरी विगरी नहीं थे, अभी साथ में काम करते थे साहब, तो कभी कभी निकल जाते थे साहब घूमने के लिए। फिर जब उसकी हरकतें ऐसी होने लगी तो निकाल दिया मैंने उसे काम से। और कोई जरूरी जानकारी है अरुण के बारे में? हाँ, कोई गर्लफ्रेंड या फिर किसी से दुश्मनी? ये सब ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। पिछले महीने से अरुण कुछ अजीब सा हो गया था, कभी कभी अचानक दुकान छोड़ के भी चला जाता था। मैंने एक बार पूछा, बोले रेलवे कॉलोनी जाना है किसी को ढूंढने के लिए, और मुझे आने में देर हो जाएगी। रेलवे कॉलोनी? जी सर। सर मुझे कार्तिक थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लगता है कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, अपने खबरियों को काम पे लगाओ और उसकी पूरी कुंडली निकालो, ढूंढो ये किससे मिलता है, क्या करता है। और एक काम, अरुण की फोटो देके कांस्टेबल को भेजो रेलवे कॉलोनी और पता करो कि अरुण किसको ढूंढ रहा था। हर एक से पूछो, चाय वाला, पान वाला, सबसे। जी सर। अंदर आओ। मीना जी, वो कार्तिक घर पर आया था। कार्तिक ने मुझे बताया। तुम्हारी बेटी को दिक्कत क्या है उससे? टीना जी, उसे लगता है कि वो चुप, एकदम से चुप। कार्तिक का वो झूठ सरला के परिवार के साथ दफन हो गया। कैसे भी अपनी बेटी को मनाइए कि उसे कार्तिक के साथ शादी करनी पड़ेगी। सर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अरुण का जॉब छूटने के बाद से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा करता था। इवन सरला जी के घर से भी झगड़ों की आवाजें आती थी। मेरी खुशी के लिए किया? हाँ? अरुण के स्वभाव में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह कुछ और है। सर एक अजीब बात है, वीना की सरला से दुश्मनी थी, वक्त बदलते ना देर नहीं लगती। और कार्तिक की सरला के बेटे अरुण से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने मिलकर आपसी रंजिश में सरला के पूरे परिवार को? एक काम करो, इस वीणा और कार्तिक की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? मेरी बात ध्यान से सुन, अब जब तक तू कार्तिक से शादी नहीं करेगी ना, तेरा घर से बाहर आना जाना बंद, समझ गई तू? सर ये रही अरुण की कॉल रिकॉर्ड। पिछले 1 महीने से किसी कुंज सोनी से लगातार बात कर रहा था। सर अरुण के फोन पे लास्ट मैसेज भी इसी का था, बंगला कब लोगे? अरुण बंगला क्यों लेने वाला था? पता करो ये बंगले की डील क्या है। राइट सर। हाँ, मैंने मैसेज किया था अरुण को, पर मर्डर वर्डर नहीं किया मैंने। वाह वाह वाह, अरे वाह, अच्छा हुआ कार्तिक तुम भी इधर ही मिल गए। इसके बाद तुम्हारे ही पास आने वाले थे, कुछ जरूरी काम था मासी से। हमें जो स्टेटमेंट देना था उसकी तैयारी करोगे ना सर? हमें क्या जरूरत है कुछ छुपाने की? अगर आप छुपा नहीं रही है तो फिर कार्तिक छुपा रहा होगा, है ना? कार्तिक क्यों छुपाएगा इंस्पेक्टर साहब? कार्तिक के पास कोई वजह नहीं उन्हें मारने की। है ना, वजह है। अरुण की वजह से तो कार्तिक और टीना की सगाई टूटी थी। चौंकिए मत, पुलिस के खबरी हर जगह होते हैं। और ताज्जुब की बात यह है मैडम कि इस फैक्ट्री में जो पार्टी चल रही थी उस पार्टी से आप खुद गायब थी 1 घंटे के लिए, अपने भांजे की तरह। इंस्पेक्टर साहब, मेरी फैक्ट्री का टेम्पो आया था बैक डोर पर, मैं माल उतरवाने गई थी। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं ड्राइवर का नंबर दे देती हूँ, बात कर लीजिए।
अरुण को बंगला पसंद आ गया था, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर आया था घर किराए पर लेने के लिए। अरुण ये बंगलो बुक करने आया था? ये पूरा फर्निश्ड है, उधर डाइनिंग रूम है। माँ देख लो, उधर एक रूम और है, आओ वो भी दिखा देता हूँ, आइए। चलो। अच्छा है। बस 40,000 किराया और 80,000 रुपए डिपॉजिट। ये लीजिए, 20,000 एडवांस। ठीक। क्या ये वही दोनों थे जो आए थे? हाँ। सवाल एक नहीं दो है। पहला ये कि इस परिवार के पास इतने ज्यादा पैसे आए कहां से और इनको बंगले की क्या जरूरत थी? सर लगता है कोई बड़ी लॉटरी लग गई होगी इनकी। विक्रम, अगर बड़ी लॉटरी लगती तो अरुण लॉन्ड्री से कस्टमर्स के कपड़े नहीं उठाता। पता करो ये अतरंगी परिवार आखिर चाहता क्या है। जी सर। सर। हाँ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं। उस चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला? करीब 34-35 साल का आदमी था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि इन चारों के पेट में बेहोशी की दवाई के सैंपल्स मिले हैं। लेकिन इन चारों ने वो दवाई खाई ही क्यों? सर सरला जी के रिपोर्ट्स में दवाई के 7 साल मिले हैं। शायद उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी। एक काम करो, उस मोहल्ले के केमिस्ट से पूछो क्या सरला जी उनसे मेडिसिन लिया करती थी। हाँ राइट सर। मैंने कितनी बार कहा है 5 बजते ही मुझे अपनी कॉफी चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। बबलू से कह रही थी बाहर का सोफा साफ कर दे, लेकिन अब तक किया नहीं। इतने सारे नौकर हैं, सबको नौकरी से निकाल दूंगी मैं। माँ, ये क्या किया तुमने? यहाँ मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। अरुण, मैंने तो जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी के लिए किया? हाँ? सरला जी मेरी पेशेंट थी, उनका बेटा उन्हें मेरे पास लेकर आया था। किस बात का इलाज चल रहा था यहाँ पे? दिमाग का। डॉक्टर साहब, न जाने कब क्या कर बैठती है माँ, कुछ सोचती ही नहीं। अब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट में आया। सरला जी, आपके हाथ में ये निशान कैसा? आपके बेटे को ये बात मालूम है? नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताइएगा, मैं ही बैठे बैठे खो जाती हूँ। वो इतना टेंशन में रहता है, गलती से हाथ उठ गया था उसका। सरला जी, आपके बेटे ने आपको मारा है? फिर तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। गलती तो मेरी ही है ना, मैं अपने दिमाग पर काबू ही नहीं रख पाती। वो कितना संभालेगा मुझे? पर सरला जी तो कहीं काम पर जाती नहीं थी। हो सकता है कि बीमारी की वजह से कुछ ज्यादा बोल गई हो। हाँ डॉक्टर? देखिए, उन्होंने जो मुझे कहा वो मैंने आपको बताया। वैसे उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे, डिल्यूशन और पैनिक अटैक के। उनके पास्ट में किसी हादसे ने बहुत गहरा असर छोड़ा था उनके दिमाग पर, लेकिन कंडीशन इतनी सीरियस भी नहीं थी कि वो बातें भूल जाएं। मंगला? मंगला तो नहीं है साहब। मंगला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, कोई काम था क्या? मैं कर सकती हूँ। नहीं, मुझे मंगला ही चाहिए। मंगला का तो नहीं मालूम साहब। हेलो, हाँ, भूषण घर आया था क्या? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं पूछता हूँ। सर ये रही सरला जी की कॉल रिकॉर्ड्स। ज्यादा किसी के कॉल्स नहीं आते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से इस फोन नंबर से हर रोज कॉल आता था। हाँ सर, सरला मेरे घर पे खाना बनाने आती थी, लेकिन बहुत कामचोर थी। पिछले 1 हफ्ते से उसका कोई अता पता ही नहीं है। फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है क्योंकि सरला की और उसके परिवार की हत्या हो चुकी है। क्या? हाँ। मतलब वो सच कह रही थी? क्या सच कह रही थी? देखिए सर, मेरा काम लोगों को स्किल सिखाकर फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिलाने का है। सरला मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उसके बच्चों को फॉरेन भेज दूं। सर, उसे विदेशों की इतनी जानकारी थी मानो वो खुद वहाँ कई बार जाके आई हो।
1 महीने पहले तो सर उसने हद कर दी। अरे सरला, तुम्हारा काम तो वहां घर पे है, यहाँ ऑफिस में क्या करने आई हो, और वो भी अपनी बेटी को लेकर? मेरी बेटी को आप फौरन भेज दीजिए। मैं आपके घर में फ्री में खाना बनाऊंगी जिंदगी भर। लोग यहाँ 5-5 लाख देने को तैयार है, उनके नंबर नहीं लग रहे। मेरी बात मानो, ये सब सपने देखना छोड़ दो। वो लोग कर देंगे, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। आप इन्हें बाहर भेज दीजिए। वो लोग बंद करो ये नाटक। कौन मार डालेगा आपने पूछा नहीं? मुझे आइडिया नहीं है सर, मुझे लगा कि वो नाटक कर रही है, इसलिए सर उस दिन जब उसकी बेटी मेरी ऑफिस में आई थी। आकांक्षा, क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मैं ना घर नहीं जा सकती, मुझे इस हालत में यहीं आना पड़ा। तुम्हें तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अगर हॉस्पिटल गई तो पुलिस को पता चल जाएगा, तो फिर माँ को भी पता चल जाएगा ना कि वो लोग हमें मार डालेंगे। आप प्लीज हमें कहीं बाहर भेज दीजिए, प्लीज। मैंने मरहम पट्टी करके उसे भेज दिया और वो चली गई। एक लड़की अकेले जख्मी हालत में आपके पास आती है और आप उसे ऐसे ही जाने देते हैं? सर मुझे लगा माँ बेटी दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं ताकि मैं आकांक्षा को फॉरेन कंट्री भेज दूं। कब आई थी आकांक्षा आपके पास? वही कोई 1 हफ्ते पहले। ऐसे कैसे गायब हो गया वो? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? कहीं से भी ढूंढो उसे। अरे तुम बीना आंटी का टेम्पो चलाते हो ना? हाँ, कहाँ जा रहे हो? बेतुल। मुझे साथ ले चलोगे? शहर में अब तक किसी भी ऐसे आदमी के बारे में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ये जो चौथा आदमी है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी सुराग नहीं। अब आते हैं इस परिवार पे। बंगला किराए पे लेने से लेकर आकांक्षा को चोट लगने तक, बीच में वीणा और सरला की हाथापाई होना, अरुण को जॉब से निकाले जाना, इस परिवार के बारे में जितने भी हादसे हुए हैं वो पिछले 1 या 2 हफ्तों में हुए। 6 अगस्त वीणा और सरला के बीच हाथापाई होती है। उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को पूरे परिवार की हत्या हो जाती है और उसी दिन वीणा के फैक्ट्री में दावत थी। उससे 15 दिन पहले अरुण को जॉब से निकाला गया था और जिस दिन अरुण को जॉब से निकाला गया था उससे 10 दिन पहले अरुण ने बंगला बुक किया था और इस सब में आकांक्षा को चोट लगी। अगर हम ये सारी कड़ियां जोड़ दे तो हमें कातिल का पता चल जाएगा। रेलवे कॉलोनी में अरुण किसे ढूंढ रहा था पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। और वो एसिड कहां से लिया गया था? एनी डिटेल? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एसिड था, इतनी आसानी से नहीं मिलता वो। खूनी ने जरूर तगड़ी सेटिंग लगाकर मंगवाया होगा। सर। हाँ सर, आकांक्षा सोशल मीडिया पे अपने कई डांस वीडियोस अपलोड करती थी और कई लोग उस पर कमेंट भी करते थे। सर मुझे लगता है इस आकांक्षा का शायद कोई सीक्रेट अफेयर था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने मोबाइल पे बेतुल का एक एड्रेस सर्च किया था, रमा निवास 21/4। मैडम, वो मैडम, बेतुल आ गया। थैंक यू। ओ मैडम, वापस भी जाएंगी क्या? क्यों? इतना मजा आया मेरे साथ सफर में। वैसे ज्यादा देर का काम नहीं है, लकी रहे तो 2 घंटे में यहीं मिलूंगी। आकांक्षा के सारे वीडियोस लाइक करता था तू, उसी की वजह से तुझमें और अरुण में झगड़ा हुआ है ना? अरे नहीं सर, मेरा कोई रिश्ता नहीं है आकांक्षा से, सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोल रहा होता तो यहाँ पे नहीं बैठा होता। ठीक से याद करके बता, तेरे मासी के फैक्ट्री में जिस दिन दावत थी वहां से गायब होकर कहाँ गया था तू? सर बताया तो था। फिर से झूठ बोलेगा ना साले, ऐसी लात मारूंगा चमकना भूल जाएगा। लोगों ने देखा है तुझे नशे में धुत, हाथ में बोतल, फैक्ट्री के पीछे गया, वहां से गायब हो गया। कहाँ गया था? सर उस दिन थोड़ा ज्यादा पी ली थी तो याद नहीं रहा कहाँ गया, इसलिए झूठ बोल दिया सर। देख अभी भी टाइम है, सच बोल दे वरना अंदर कर दूंगा। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। तेरे पापा मर चुके हैं, मेरे और अरुण के अलावा तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। झूठ 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 झूठ। मैं जानती हूँ कि आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
देख आकांक्षा, अरुण ने सब इंतजाम कर लिया है। जैसे ही तेरी शादी होगी ना, हम तुझे दुबई भेज देंगे। देखिए, मैं किसी आकांक्षा को नहीं जानता और ये हमारा भोजन का वक्त है, आप जा सकते हैं। नहीं जानते तो फिर आकांक्षा ने अपने मोबाइल पर आपका एड्रेस कैसे सर्च किया? एक बार ये फोटो देख लीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने कहा ना आपसे, ये तो देवयानी है, मेरी पत्नी, और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। विशाखा! जी भैया। विशाखा, ये देख, देवयानी और बच्चे मिल गए, ये देख। भाभी मिल गई? आपने कभी अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, पिछले 12 साल से ढूंढ रहा हूं मैंने। अरे मैं क्यों आकांक्षा के पीछे पड़ूंगा सर? मेरी तो शादी होने वाली है अगले महीने, टीना से। कौन टीना? चौहान की बेटी सर, टीना। वो मकान मालिक चौहान शादी टीना से कर रहा है, अय्याशी करने कहीं और जाता है। हाँ? इस केस के पहले दिन से नजर रख रहा हूं तुझ पे। कल कहाँ गया था याद है? कि याद दिलाऊं? जब लड़कियां पसंद ही नहीं है तो क्यों शादी कर रहा है टीना से? सर मेरे लिए एक लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। वो तो समाज कहता है कि एक लड़के को एक लड़की से शादी करनी चाहिए, इसलिए शादी कर रहा हूँ टीना से। अब सच बोल रहा है तू? उसके सारे शौक पूरे करता था मैं, तो वे न जाने किसकी बातों में आकर मुझे छोड़कर चली गई। वो 2 साल तक ढूंढता रहा मैं, कहीं नहीं मिली वो। कितना बदनसीब हूं मैं, परिवार फिर से मिलने से पहले ही हमेशा के लिए खो दिया मैंने। आकांक्षा बैतूल आई, यहाँ रामा निवास है। इसका मतलब वो जान गई थी कि आप उसके पिता हैं, फिर वो आपसे मिली क्यों नहीं? काश वो मुझसे मिली होती तो मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। सर, आकांक्षा बैतूल आई थी पर अपने पिताजी से नहीं मिली, जबकि उसने साफ साफ सर्च किया था रामा निवास अपने मोबाइल पे। इसका मतलब है कोई तो है जो नहीं चाहता था कि आकांक्षा अपने बाप से मिले, इसलिए उस पर पहले से ही हमला कर दिया। याद है सज्जन क्या कह रहा था कि आकांक्षा के पैर पर चोट लगी थी। मैंने मरहम पट्टी करके उसे भेज दिया और वो चली गई। आई एम श्योर आकांक्षा उसी दिन बैतूल के लिए निकली होगी। पता करो आकांक्षा ग्वालियर से बैतूल के लिए निकली कैसे। जी सर। सर, ये कुंज सोनी है जिनका बंगला अरुण ने बुक किया था। सर, इनके बंगले का केयरटेकर भूषण तोमर 9 तारीख से गायब है। 9 तारीख से? 9 तारीख को तो सरला के परिवार की हत्या हुई थी। सब जगह मालूम किया सर, उसका कुछ पता नहीं। बैतूल में उसके दोस्तों तक को फोन किया। बैतूल में? भूषण बैतूल से था? हाँ। क्या उम्र होगी भूषण की? आधार कार्ड के हिसाब से तो 35 का था। सर, मैंने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की आकांक्षा के बारे में, तो पता चला कि वो 1 हफ्ते पहले टेम्पो ड्राइवर विनय के साथ गई थी। पता करो ये ड्राइवर अभी है कहाँ। हो सकता है ये चौथी लाश इसी की। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा मैडम, आपके खिलाफ सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? यही ना कि मेरा ड्राइवर आकांक्षा को लेकर बैतूल गया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी फैक्ट्री का सारा सामान बैतूल से ही आता जाता है। हर महीने अलग अलग ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं। अब उनकी हरकत की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं बनती ना। जब तक सच नहीं बोलती रिमांड में रखो इन्हें। सर, भूषण और टेम्पो ड्राइवर विनय के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पर इनमें से कोई भी सरला, अरुण या आकांक्षा से फोन में टच में नहीं था। सर, ये वही औरत है जिसे अरुण इतने दिनों से ढूंढ रहा था। साहब, मैं मंगला। उनके मोहल्ले में 2-4 महीने से पानी की किल्लत थी, तो सरला दीदी ने मेरे को 2-4 बाल्टी पानी भरने की रोज 50 रुपए देती थी। अरुण क्यों ढूंढ रहा था तुम्हें? साहब, वो मेरे को मारने के लिए ढूंढ रहा था। अरे अच्छा हुआ मंगला तो आ गई। ये यहीं रख दे, पहले ये टिफिन ले जाके अरुण को दे दे लॉन्ड्री पर। हाँ दीदी।
दीदी, दीदी। मुन्ना, मुझे पता है तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, नहीं कहेगी ना? देख, मैं अरुण से बोल दूंगी, कुछ नहीं करेगा। अब तू आराम से घर जा। इसलिए उस अरुण से छुपती थी मैं। ठीक है, जाओ तुम। सर इसलिए अरुण पिछले महीने से इतना चिड़चिड़ा हो गया। एक काम करो, कार्तिक, टीना और उसका बाप चौहान सबको थाने में बुला लो। देखो, तुम चारों ने बहुत कहानी घुमा ली, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ, इसलिए चुपचाप सच क्या है वो बता दो, वरना तुम सब लोगों के नाम आएंगे चार्जशीट में, हाँ? और कार्रवाई होगी, समझे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कार्तिक से उसी दिन सगाई तोड़ दी थी जिस दिन मुझे उसका पता चला था। किसने बताया तुम्हें? सरला आंटी ने। तो कार्तिक से सगाई तोड़? क्या हुआ, क्या कह रही हैं आप? कार्तिक सिर्फ मेरे बेटे अरुण है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम सगाई तोड़ दोगी ना? हाँ, तोड़ दोगी ना? कोई भी अपने बेटे के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए मैंने रिश्ता तोड़ दिया। पापा फोर्स करते थे कार्तिक से शादी करने के लिए, क्योंकि इनके और वीना आंटी के बीच बिजनेस डील थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अरुण की माँ ने एक झटके में मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। बस तेरी माँ का दिमाग तो ठीक है, क्या बोल के नहीं वो टीना को? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना था यार। क्या पता चलना था? अभी मैं तेरे जैसा नहीं हूं। देख, मुझे लड़का लड़की दोनों पसंद है, समझ रहा तू? सब तेरी वजह से। तू निकल मेरी दुकान से। तू यहाँ काम नहीं करेगा, तू निकल यहाँ से। कार्तिक, निकल, मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्तिक शांत हो जाए यार। तेरी जो माँ है ना, वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तू भाई कुछ भी कर, लेकिन भाई बस मेरा पीछा छोड़ दे यार, प्लीज। क्या जरूरत थी सब करने की? क्यों गलत किया मैंने? तुम ऐसा नहीं मानोगी ना? इसीलिए तूने बदला लिया सरला और अरुण से, हाँ? कौन था चौथा आदमी? साहब सच बोल रहा हूँ, सब जो पता था सब बता दिया। कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। अरे बोल जल्दी, सच बोल। सब सच बोल रहा हूँ साहब, नहीं पता, कुछ नहीं पता, सब बता दिया साहब। तो फिर तूने किया वो, हाँ? डील था ना इनके साथ, इसीलिए, और सरला की वजह से ये शादी टूटी, इसलिए तूने किया ना? बोल जल्दी। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। जहाँ तक मुझे पता है, वीना जी अरुण को लेकर ज्यादा परेशान थी, उन्होंने ही मरवाया होगा सर। ये क्या बकवास कर रहे हैं चौहान साहब? देखिए मैडम, ज्यादा देर तक सच मत छुपाइए। जितनी ज्यादा देर छुपाएंगी उतनी ज्यादा सजा होगी। क्या चाहता था अरुण आपसे? पैसा, पैसा ब्लैकमेल करता था वो मुझे। कहता था मेरी बहन आकांक्षा की शादी के लिए पैसे नहीं दिए तो वो कार्तिक के बारे में सबको बता देगा। अरुण, 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 अरुण! इसीलिए उस दिन आपने फैक्ट्री में पार्टी रखी, ताकि पूरा परिवार खत्म हो जाए और किसी को आप पर शक भी न हो। लेकिन शायद आप नहीं जानती थी कि जो मिठाई आपने सरला के घर भेजी है वो आभूषण भी था। इसके साथ भेजी थी, इस चौहान के साथ। नहीं साहब, मुझे तो डायबिटीज है। विक्रम, इन लोगों में से एक ने भी मुंह खोला ना तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। अगर माने तो ठीक, नहीं तो हर एक को अलग अलग रिमांड में लेते हैं। सर मुझे लगता है अगर चौहान पर प्रेशर डाले तो सर एक ठीक है। सर सरला की फैमिली को जलाने के लिए जो एसिड यूज हुआ था वो भूषण के घर डिलीवर हुआ। इसका मतलब है भूषण वो एसिड लेकर सरला के घर गया पूरे फैमिली को जलाने के लिए। सर इस केस में हर मोड़ तो नया रंग है। नमस्ते जी, मैं भूषण। मैंने तो आपको उस दिन देखते ही पहचान गया था। आप वही है ना, बैतूल वाले रमाकांत जी की पत्नी देवयानी जी? देवयानी? कौन देवयानी? यहाँ पे कोई दिव्यानी व्यानी नहीं रहती। जाइए आप यहाँ से। अरे जाइए ना यहाँ से। सर, मैंने भूषण की कॉल डिटेल्स चेक किए, उसमें उसने 3 हफ्ते पहले रमाकांत को कॉल किया। क्या भूषण ने रमाकांत को कॉल किया था? रमाकांत और उसकी बहन को भी बुला लो।
रमाकांत बैतूल का इतना बड़ा बिजनेसमैन ग्वालियर में बंगलों की देखरेख करने वाले के कांटेक्ट में क्यों था? भूषण की बात कर रहा हूं मैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। बैतूल के ज्यादातर लोग हमारे परिवार को जानते हैं, भूषण भी जानता था। उसने फोन करके मुझे देवयानी के बारे में बताया, लेकिन मुझे देवयानी और बच्चों को वापस नहीं लेना था। मैंने ही मदद की थी भाभी को घर से भागने के लिए। मैंने अपने गहने भी दे दिए थे उनको। पहले 7-8 साल तो वो उन्हें बेच के ही अपना घर चलाती थी। बाद में वो खत्म हो गया तो अरुण को काम करना पड़ा। भाभी ने मुझे फोन करके अपना एड्रेस दे दिया था। मैं हर साल उसी एड्रेस पे एक खाली चिट्ठी भेजा करती थी ताकि उन्हें ये पता चले कि मैं ठीक हूँ। पहले ही भाभी अपने बच्चों के लिए इतने मुश्किल से जी रही थी और मेरे भैया ने उन सबको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा सर। जिस दिन वो मेरा घर छोड़कर चली गई थी, मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी। आकांक्षा उर्फ कृतिका बैतूल गई थी अपने बाप को ढूंढने, लेकिन उसे क्या पता था कि रमा निवास में रमाकांत नाम का जानवर रहता है। हाँ, आकांक्षा आई थी मुझसे मिलने। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? आप कौन हो और मेरी माँ का फोटो आपके साथ कैसे? ये तो कृतिका है। हाँ, कितनी बड़ी हो गई है। तेरे माँ और भैया कहाँ हैं? आप मेरे पापा हो, पर माँ ने कहा था कि पापा तो मर चुके हैं। अरे झूठी है वो औरत। बता ना, उनका एड्रेस क्या है? आपकी बेटी आपसे इतने दिनों बाद मिली है और आप एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। अरे मेल मिलाप तो होते रहेगा, तो एड्रेस तो बता। बता। हे कृतिका! किस्मत अच्छी थी मेरी कि आकांक्षा भागने के 2 दिन के बाद ही भूषण का फोन आ गया और एसिड का बॉक्स मैंने भूषण के यहाँ भिजवा दिया। ये ले, ये गिफ्ट मेरे फैमिली वालों के लिए है। तूने कहा था ना देवयानी तुझसे नाराज है, तो जब तक उसका मूड ठीक नहीं होगा वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करेगी। ये देवयानी की फेवरेट मिठाई है, तू कैसे भी करके ये मेरे फैमिली वालों को खिला दे। आप नहीं आएंगे? अरे आऊंगा ना, जैसे उनका मूड ठीक हो गया मैं आ जाऊंगा, तुझे भी इनाम दूंगा। अरे साहब, लेकिन सुन, तब तक ये किसी को नहीं बताना कि ये गिफ्ट और मिठाई मैंने भेजे। सॉरी सरला जी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। ये मिठाई, ये गिफ्ट, ये सब किस लिए? अरे वो क्या हुआ कि कौन साहब जब बंगला बुक होता है तो हर किसी को मिठाई भिजवाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, पर इस बार भूल गए तो उन्होंने मुझे भेजा है। लीजिए लीजिए मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये तो माँ की फेवरेट मिठाई है। किस्मत से उस दिन आसपास के घरों में ताला लगा हुआ था। एसिड स्ट्रांग था, इसलिए मैंने उनको अलग अलग कमरे में ले गया और वहां एसिड डाला। इस दरिंदगी की वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपका बेटा गे है। मुझे ये पता चलने से पहले उसके स्कूल वालों को ये पता चल गया था। मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया तो वो डर के मारे भाग गया। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे बीमार लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देवयानी!